बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी क्रंची लेस चिप्स की रेसिपी। बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार की तरह तैयार होंगे। तो अपनी रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहली और मेन चीज़ है आलू। और आलू आपने पतले हरगिज़ भी नहीं लेने और बहुत लंबे भी नहीं लेने। इस तरीके की शेप होनी चाहिए है, छोटे हों और गोल होने चाहिए, तभी हमारी लेस चिप्स की बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी। अदरवाइज़ कोई बहुत ही छोटे हो जाएंगे और कोई बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो इसलिए ये मैंने आपको दिखाना था और ये ज़रूरी होता है। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी। तो सारे आलूओं को मैं अच्छे से छील लूँगी। तो ये देखें सारे आलू अच्छे से छिल चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है इसकी कटिंग की। आप चाहें तो आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईज़ीएस्ट वे बता रही हूँ ताकि हर कोई इजीली घर पर तैयार कर सके। तो इस तरीके से ये आप मशीन ले लें और बहुत ही आसानी से इसके स्लाइस बन जाएंगे और बिल्कुल पतले स्लाइस बनेंगे। और पतले स्लाइस जितने होंगे लेस चिप्स उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने सारे के सारे आलूओं के स्लाइस कर लिए हैं और अब इसको हम हटा लेते हैं। और ये देख लें, अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितने पतले स्लाइस बने हैं। तो ये देखिए इतने पतले होने चाहिए हैं, तभी चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देख लें, मैं आपको दूसरा भी चेक करा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल और इसमें हम सारे के सारे आलू शामिल कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने अच्छा खासा लेना है, इतना पानी लेना है कि चिप्सें अच्छे से डूब जाएं। और इसे आपने इस तरीके से अच्छे से मसल कर धोना है ताकि आलूओं पर जो स्टार्च लगा होता है वो अच्छे से क्लीन हो सके। और आलू पर बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होना चाहिए है। और इसे आपने इस तरीके से मसल कर 3 से 4 मिनट अच्छे से धो लेना है। और अगर स्टार्च लगा रहेगा तो उससे भी आपकी चिप्सें क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका आप ज़रूर ख्याल रखा करें। तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलें इसे अच्छे से मसल लेते हैं, धो लेते हैं। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो इसका हम पानी गिरा लेते हैं सारा और 2 से 3 बार इसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है और ये अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक कपड़ा ले लेंगे, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और इस पर हम चिप्स डालेंगे और चिप्सों को हमने अच्छे से फैलाना है। इसका मकसद ये है कि चिप्सों पर जो पानी लगा है वो अच्छे से ड्राई हो जाए ताकि हमारी चिप्सें बिल्कुल बाज़ार की तरह बन सकें। तो ये आपने प्रोसेस ज़रूर करना है, इससे भी बिल्कुल परफेक्ट चिप्सें बनेंगी। तो यही वो सीक्रेट होते हैं जिससे बाज़ार वाली चिप्सें क्रिस्पी बन जाती हैं और घर वाली वैसी नहीं बन पाती। तो अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सारे फैला लिए हैं। पंखे के नीचे आपने इसे अच्छे से सुखाना है। ऊपर से एक और टॉवल रखेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करके सुखा लेंगे। 5 से 6 मिनट आपने पंखे के नीचे इसे रखना है और ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। अगर ड्राई ना हो तो आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आपके आलू ज़्यादा गीले हैं तो आप कपड़ा चेंज कर लें। तो ये देखें 5 से 7 मिनट बाद आलू अच्छे से सूख चुके हैं। इसमें बिल्कुल एक कतरा भी पानी का नहीं है। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो अक्सर लोग चिप्सें फ्राई करने के बाद डालते हैं, वो है नमक। नमक मैं चिप्सें फ्राई करने से पहले शामिल करूंगी ताकि चिप्सों के अंदर तक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कुछ लोग चिप्सें फ्राई करने के बाद डालते हैं लेकिन वो वैसा टेस्ट नहीं आ पाता। तो चलें अब इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। ऑयल आपने अच्छा खासा लेना है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने चिप्सें इसमें शामिल कर देनी है। आप एक चिप्स डालकर भी चेक कर सकते हैं, अगर इस तरीके से उसके बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि ऑयल परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब एक एक चिप्स इस तरीके से बिल्कुल फैला फैला कर डालेंगे और आपस में चिपकनी नहीं चाहिए और डालते ही इस तरीके से ऊपर आ जानी चाहिए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर होगा ऑयल का। और फ्लेम आपने मीडियम और मीडियम से थोड़ी लो ही रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो जल्दी से इस पर कलर आ जाएगा और चिप्सें क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। और ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं चाहिए है और बिल्कुल क्रिस्पी भी हो चुके हैं चिप्सें। तो इनके निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पर
और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी हमारी लेस चिप्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल बाज़ार की तरह क्रिस्पी बनी हैं। तो मैं आपको इसको तोड़कर भी चेक कराती हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये मैं आपको तोड़ कर चेक करा रही हूँ। आप इसका देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची बनी है। तो ये देख लें, मैं आपको और भी तोड़ कर चेक करा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी अच्छी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।